सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, हमने शॉर्ट वीडियो बनाई है, छोटी वीडियो पहले लगभग 5-7 मिनट की है, इंसान का चरित्र। लेकिन आज हम आपको समझाएंगे कि इंसान का असली चरित्र कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से हम अपना जीवन व्यतीत करें कि हम एक दिव्य पुरुष बन सके। और जब दिव्य पुरुष बनेंगे तो उस दिव्य पुरुष में से, उस शरीर में से जो दिव्य आत्मा बाहर निकलेगी वो परमात्मा तक कहां कहां तक जाती है और किस किस से मिलती है, ये सारी प्रक्रिया आपको समझाएंगे। और यही सत्य है। देखो, हर किसी का जन्म पृथ्वी पर ही होता है और हर कोई भगवान नहीं होता है। सबसे पहले वो इंसान होता है। चाहे स्वयं भगवान अगर पृथ्वी पर आते हैं ना, तो सबसे पहले वो इंसान के स्वरूप में ही आते हैं। लेकिन जब वो भक्ति करते हैं किसी की और गुरु बनाते हैं किसी को, तब वो अपनी शक्तियों को जागृत कर पाते हैं और स्वयं को पहचान पाते हैं कि मैं कौन हूं। इसी प्रकार का उदाहरण के तौर पर मैं भी आपके समक्ष ही हूं। मैं भी एक दैविक शक्ति ही हूं। मैं भी एक शिवगढ़ ही हूं जो आपके समक्ष उपस्थित हूं। और आज के समय में मैं पहले प्रमोद नाम से का व्यक्ति था, लेकिन आज एक काल स्वरूप के नाम से जाना जाऊंगा। आने वाले समय में मेरे कर्म ही मेरा नाम बदलेंगे। तो मैं बात कर रहा था इंसान का चरित्र, कि इंसान का चरित्र कैसा होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर आया है, जब वो जन्म लेता है तो माँ बाप का काफी सहयोग होता है उसके जीवन में। जन्म लेने के बाद उनकी देख रेख करना और उनकी जरूरतों को पूरा करना, जो कि ना समझते हुए भी काफी ख्याल रखते हैं अपने बालक का और उनको पालन पोषण करके बड़ा करते हैं, वयस्क करते हैं, पुरुष कर बनाते हैं। फिर इसके बाद उनकी शादी करते हैं, उनका परिवार बसाते हैं। अनेकों प्रक्रिया होती है अपनी जीवन शैली की और सबके अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो रीति रिवाज कोई सा भी हो, आप किसी भी जाति से आओ, इससे मतलब नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम इस जाति से हैं तो इस प्रकार हमें करना चाहिए और हम इस जाति से हैं तो इस प्रकार करना चाहिए। जो संस्कार शब्द होता है, संस्कार माँ बाप ही अपने बच्चों के अंदर डालते हैं और संस्कार हर एक जाति में काम करता है। सिर्फ संस्कार हमारे अच्छे होने चाहिए। कोई दुराचारी व्यक्ति होगा तो अपने बालक को भी वैसा ही बनाएगा जैसा वो है। तो सबसे पहले नंबर पर जो भी माँ बाप हैं आज के समय में जिनके बालक छोटे हैं, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि जो प्रक्रिया मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, वही संस्कार अपने बच्चों को भी दें। किसी भी बालक का अगर जन्म होता है पृथ्वी पर, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, सबके लिए एक ही नियम लागू होता है और उनका उत्तरदायित्व होता है, जो उन बालकों के माँ बाप हैं उनका ये फर्ज है कि उनको ये संस्कार अवश्य दें। जन्म लेने के बाद जैसे वो थोड़ा समझदार होते हैं तो उनको सबसे पहले नंबर पर भक्ति के मार्ग पर ले जाएं। भक्ति के मार्ग पर ले जाने का मतलब ये है कि उनको ये सिखाएं कि हमारे घर में ये देवी देवता हैं और घर से बाहर जाओ तो सबसे पहले सुबह इनको प्रणाम करके जाओ, इनको बता के जाओ कि मैं कहाँ जा रहा हूं। तुम्हारी सुरक्षा वही करेंगे। हम तुमको बाहर देखने नहीं जाएंगे तुम क्या कर रहे हो, क्या कर खा रहे हो, क्या पी रहे हो। ये उम्र लगभग होती है 5-7 साल, 10 साल। इस उम्र में बच्चे नादान होते हैं, अबोध होते हैं।
इनके समझ में नहीं आता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर इस समय पर माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे, उनको भगवान से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो सिर्फ यही एक उम्र होती है कि इस उम्र में जिधर लगन लग जाती है उधर हम चल पड़ते हैं। सबसे पहला कार्य आपका यही है कि जब इस उम्र तक बच्चे जाते हैं, लगभग 5-7 साल से लेकर लास्ट 10 साल तक, इस उम्र में अपने बच्चों को घर में पूजा पाठ करना, भक्ति करना अवश्य सिखाएं। क्योंकि जब भगवान की भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं आएगी, कोई गलत सोच नहीं आएगी, कोई गलत जो है उनका भोग नहीं होगा। भोग का मतलब अनेकों प्रकार के उनके जीवन के भोग होते हैं। क्योंकि इस उम्र में अगर किसी को मांस खाना सिखा दें तो सारी उम्र वो मांस खाएगा, वो छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी होती है। और आदत डाला किसने है? आप लोगों ने डाला है। अपने बच्चों को स्वयं अपनी मौत के मुंह में धक्का दे रहे हो आप लोग। मांस खाना, दारू पीना, जब बचपन से ही किसी को सिखाया जाए, जिस तरह कोई भाषा होती है अगर बचपन से सिखाई जाती है, जिस प्रकार हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ स्कूल में जो भाषा चलती है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे अन्य कोई भाषा हो, वो हमें बचपन से सिखाई जाती है और वही भाषा हम सारी उम्र उपयोग करते हैं। अन्य कोई भाषा हम ना बोल सकते हैं और ना ही समय बीतने के बाद हम सीख सकते हैं। अगर सीखते भी हैं तब भी हम अधूरा रहते हैं, सही तरीके से उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो बचपन की सीख जो होती है अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उन बच्चों के लिए जिनकी स्टार्टिंग हो रही है जीने की। जिंदगी जीने का पहला चरण बच्चों का यही होता है और इस उम्र में आप जैसा मार्ग दिखाओगे उसी मार्ग पर बच्चे चलते हैं। तो सबसे पहला नियम आपका यही कहता है कि आप उनको भगवान की शरण में भेजो। जब वो भगवान की शरण में चले जाएंगे तो उनकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और दूसरी बात, कभी वो बुरी आदतों में नहीं जाएंगे, बुरी संगत में नहीं जाएंगे। सबसे पहला फायदा ये होता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब वो वयस्क होते हैं, जब वो पुरुष होते हैं, उस वक्त तक उनकी इतनी भक्ति हो जाती है, इतना पूजा पाठ कर चुके होते हैं, जैसे कहते हैं कि हमारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और हम जो है कि अब कोई फार्म भरेंगे, कोई नौकरी लगेंगे, कोई कार्य करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे। उस वक्त स्वयं परमपिता परमेश्वर ही उन बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। मार्गदर्शन का मतलब ये है कि उनकी सोच ही वैसी होती है जहां पर उनको सफलता मिल सके। जब पॉजिटिव सोच वाला इंसान होता है, व्यक्ति होता है, चाहे वो कोई बालक ही क्यों ना हो, उसके साथ साथ भगवान की शक्तियां चलती हैं, तो अपने कार्य में कभी असफल नहीं होंगे। उनकी जो इच्छा होगी, जिस प्रकार की नौकरी करनी है, सर्विस करनी है या बिजनेस करना है, तो ऑटोमेटिक उनके माइंड में ही ऐसी इसी प्रकार की सोच आएगी जिससे उनका जीवन सुखी हो सके। वयस्क होने के बाद मतलब कि 17-18 साल की से लेकर 25 साल तक की उम्र होती है वयस्क की। और इस उम्र में जो कोई सफल हो जाता है, कोई नौकरी लग जाए या बिजनेस कोई कर ले या अन्य कोई दुकानदारी काम धंधा कुछ भी करता हो वो व्यक्ति, ये उम्र होती है 17-18 साल से लेकर 22-25 साल तक ही लास्ट। इस उम्र में लोग सफल होते हैं। जो व्यक्ति इस उम्र में सफल नहीं हो पाता है वो अपने बुढ़ापे तक तकलीफ और समस्याओं को झेलता है। उसके जीवन में अनेकों परेशानियां आती हैं, क्योंकि जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप परेशानी से चलते रहोगे, जूझते रहोगे। तो सबसे पहले अपने बच्चों के कर्म संवारने में हमारा पहला कदम ये होना चाहिए। और दूसरा कदम ये होना चाहिए, वयस्क होने के बाद उन बच्चों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो कुछ करें अपने जीवन में, और इसके लिए मैं कामना करूंगा कि वो कामयाब हो। लेकिन सबसे अहम रोल माँ बाप का होता है स्टार्टिंग में, बचपन में जैसा रास्ता दिखाते हैं बच्चे, उसी प्रकार से उसी माहौल में पलते हैं और उसी हिसाब से कार्य करते हैं और उसी हिसाब से अपने शरीर को उस माहौल में ढाल चुके होते हैं। ये शरीर है,
इसको जिस हिसाब से आप अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहोगे उसी हिसाब से ही काम आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं दारू शराब और मदिरा के सेवन में, मांस के सेवन में धुत हो जाऊं, तो ये आपने ही सिखाया अपने बच्चों को, फिर आप ही बाद में कहते हो कि मेरा बालक दारू पीता है, घर में कलेश करता है, लड़ाइयां करता है, झगड़े करता है। ये दो प्रक्रिया हो गई आपकी। जो तीसरी प्रक्रिया है, जो तीसरा स्टेप है, वो आपको मैं बताता हूं। उम्र आपकी वही होगी, आपने जन्म लिया, पहला स्टेप आपने शुरू किया भक्ति का अपने जीवन में बचपन में, और इसके बाद वयस्क हुए, जवान हुए, आप एक नवयुवक बन गए जो कि कार्य कर सकते हो, घर की जिम्मेदारियों को संभाल सकते हो। और इसी उम्र के दौरान ही 17-18 साल से लेकर लगभग 25 साल की उम्र के बीच में ही आपकी शादी भी होती है। आपके माँ बाप आपकी शादी करते हैं सिर्फ किस लिए कि मेरे बालक को मदद मिले और स्त्री का सुख मिले और उसके काम करने में, आगे बढ़ने में मदद हो उसको, और जीवन साथी मिल सके जिससे वो अपना परिवार भी आगे बढ़ा सके, हमारी तरह जैसे हमने अपना परिवार आगे बढ़ाया। उसकी शादी भी करते हैं और इसी उम्र में आप किसी बिजनेस की लाइन में बढ़ते हो आगे, या कोई नौकरी करते हो, सर्विस करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास डबल जिम्मेदारियां इस उम्र में आ जाती हैं। सही तरीका यही होता है। लेकिन अगर मान लो आप ईमानदारी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, जिस प्रकार से मैंने आपको ये 5 स्टेप बताने वाला हूँ, ये 5 स्टेप होते हैं, इस प्रकार की 5 प्रक्रिया होती है जो हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। तो उसमें से ये तीसरा स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी शादी होने के बाद और जब आपकी नौकरी लग जाती है या आप कोई बिजनेस करने लग जाते हो, तो आपकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। सबसे पहले आपको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। असली जिंदगी तो आपकी वहीं से शुरू होती है। इससे पहले आप किसी दूसरे पर आश्रित होते हो। जैसे आपके माँ बाप हैं, अगर आपके माँ बाप नहीं हैं, इसके बाद हो सकता है कि आपके भाई के हाथ में आपकी बागडोर हो, वो आपको कमाकर खिला रहा हो। आप तो कर्जदार हो अपने माँ बाप के, या आपके ऊपर जिन्होंने पैसा खर्च किया है, जिन्होंने आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, वयस्क किया, पुरुष बनाया, आपकी शादी विवाह करवाया, आपको जीवन साथी दिया, आप उसके कर्जदार हो। तो सबसे पहला आपका फर्ज ये बनता है कि आप जो भी आपकी आमदनी है, अपने आमदनी के हिसाब से अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया, आपकी शादी करवाई, आपको धर्मपत्नी दिलवाई, वो उन्होंने दिलवाई है, आप नहीं ले आए हो, उनके पैसे से आई है। और पैसे का महत्व आप नहीं समझोगे। ये बच्चों के प्रति माँ बाप का स्नेह होता है, प्यार होता है, जो कि पैसे खर्च करते हैं वो। अगर आप बुरे कर्म करो, अपने माँ बाप का अनादर करो, उनको उनकी बेइज्जती करो बार बार, देखो आपके माँ बाप पैसे खर्च करते हैं आपके ऊपर, आपका शादी विवाह करते हैं, आपकी नौकरी में, पढ़ाई में कोई पैसा खर्च करते हैं। मैं कहता हूं कि 1 रुपए नहीं देंगे वही माँ बाप आपको। तो जब आप संस्कारी रहोगे तो आपके माँ बाप आपकी मदद करेंगे, नौकरी भी लगवाएंगे, बिजनेस भी करवाएंगे, आपकी शादी भी करवाएंगे, आपका परिवार भी बसाएंगे। तो माँ बाप का इतना बड़ा अहम रोल होता है। इन बातों को आप ध्यान में रखते हुए सबसे पहला फर्ज आपका यही बनता है कि आप अपने परिवार को अपनी आमदनी से चलाएं, जितना चला सकते हो, कभी पीछे कदम ना हटाओ। और दूसरा फर्ज क्या बनता है कि ये जो शरीर मिला है किसका दिया हुआ है। आत्मा जो मिली है किसने आत्मा दी है, किसकी बदौलत हम चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसकी बदौलत हम इतना पैसा कमा रहे हैं, किसके बदौलत हम अपने परिवार की जरूरत के सामानों की पूर्ति कर रहे हैं। आपको दूसरा फर्ज ये याद रखना है, जो परमपिता परमेश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाएं, गरीबों की मदद करें, जरूरतमंदों को भोजन करवाएं, लंगर भंडारा करवाएं,
और कितना, उतना ही 10% ही 10% आपको इस प्रकार से खर्च करना चाहिए अपने जीवन की कमाइयों में से। मैं ये नहीं कहता कि आप ये 10% एक जगह ही खर्च कर दो, अनेकों खर्च करने के रास्ते होते हैं। ये 10% जहां आपको जरूरत लगे आप वहां खर्च कर सकते हो, लेकिन दान पुण्य से संबंधित हो। दान का मतलब होता है सार्वजनिक देवी देवता का मंदिर कोई भी हो, वहां दान दिया जाता है, लंगर भंडारा करवाया जाता है, ये दान होता है। और पुण्य क्या होता है? पुण्य का मतलब ये होता है कि कोई छोटा बालक है, चाहे किसी का भी हो, अगर उसको आप 1-2 रुपए की कोई चीज दिलवा देते हो, आपसे मांग बैठा, या वैसे भी आपके मन के भाव उत्पन्न हुए, मैं इस बालक को कोई चीज दिला दूं, तो आप वहां पर खर्च सकते हैं। किसी जानवर को, पशु को, जैसे कुत्ता हो गया, गाय हो गई, भैंस हो गया, या अन्य कोई भी पशु हो, उसको कुछ ना कुछ आप खिलाएं, चाहे घर से रोटी खिलाएं, चाहे आप कुछ भी खिलाएं। मतलब पेट भरना, किसी का पेट भरना पुण्य कहलाता है। तीसरा स्टेप, अगर कोई गरीब है, असहाय है, दुखी है, उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, कोई शादी विवाह कर रहा, कोई ऐसा कार्य कर रहा है, मकान बना रहा है या कुछ भी कर रहा है जो बहुत ही गरीब हो, तो आप वहां पर भी जो आपकी इच्छा हो उसको आप मदद कर सकते हो। इस प्रकार के अनेकों पुण्य के कार्य होते हैं, और ये जरूरी नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति को ही आप दो। थोड़ा थोड़ा करके हर किसी को 10% में से ही खिलाओ। अपने घर के बच्चे भी उसी में शामिल होते हैं। जो बच्चे अबोध होते हैं, बालक होते हैं, वो आपके ऊपर ही आश्रित हैं। अगर उनकी इच्छाओं को आप पूर्ति नहीं करते हो, वो भी एक दोष लगता है, पाप चढ़ता है। सिर्फ आपको इतना याद रखना चाहिए कि चाहे हमारे घर का बालक हो, चाहे बाहर का बालक हो, बालक बालक होता है, वो अबोध होता है, उसको ज्ञान नहीं होता है। तो आप अपने समझ से, चाहे वो खाने की कोई चीज हो, टॉफी बिस्कुट हो, या चॉकलेट हो, या अन्य कोई चीज हो, वही चीज आप अपने बच्चों को खिलाएं जिसका कोई नुकसान ना हो, जिसका फायदा हो। तो इसी प्रकार से अनेकों दान पुण्य होते हैं। लंगर भंडारे करवाए जाते हैं, गरीबों की मदद की जाती है, भूखे को भोजन करवाया जाता है, ये पुण्य में सब आता है। और इस प्रकार के पुण्य आपको करते रहना चाहिए। अपनी कमाई का 10वां% आप जो है अवश्य करें। ये मार्ग होता है परमात्मा को खुश करने का मार्ग, कि हे परमात्मा, तूने जो मुझे ये कार्यरत शरीर प्रदान किया है और इस शरीर को चलाने के लिए जो आत्मा दी है, ये एहसान तो मैं चुकता कर नहीं सकता, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि मैं तेरा कर्जदार हूं, और पृथ्वी पे आकर सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव में मेरी गिनती हुई है। जीव का मतलब होता है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी। प्राणी में सभी लोग आते हैं, जितने जीव जंतु हैं, जानवर हो चाहे इंसान हो, चाहे कीड़े मकोड़े हों, चाहे कुछ भी हो, सब प्राणी में ही आते हैं। सबके अंदर प्राण होते हैं, और प्राण आत्मा को ही बोलते हैं। आत्मा ही उस शरीर को चलाता है। शरीर का आकार चाहे इंसानों का हो, चाहे कीड़ों मकोड़ों का हो, चाहे पशुओं का हो। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी इंसान है, जो कि एक कार्यरत है, जिसके पास सोचने समझने की शक्ति है, जो कार्य करके अपनी इच्छाएं पूर्ति कर सकता है। ये शरीर इतना आसानी से नहीं मिला है। सबसे सर्वश्रेष्ठ जीव में से हम एक हैं, जो उस परमपिता परमेश्वर ने दिया है। अनेकों योनियों से, अनेकों श्रेणियों से हम गुजरते हुए तब इंसान का जीवन प्राप्त करते हैं। तो हम कर्जदार हैं उस परमपिता परमेश्वर के। वो हमारे बुलाने पर खाने नहीं आएंगे कोई सामान, कोई वस्तु, लेकिन अगर हम ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं तो वो प्रसन्न होते हैं कि मेरा बनाया हुआ इंसान आज सत्य के मार्ग पर चल रहा है और दुखियों के दुख को समझ रहा है
और जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। और जब वो प्रसन्न होते हैं तब हमारे जीवन में और खुशहाली आती है। यही मंत्र होता है अमीर बनने का। भक्ति के मार्ग से भक्ति के मार्ग से अमीर बनने का सिर्फ यही मंत्र है। और इस प्रकार जब हम ये तीसरा स्टेप पूरा करते हैं, इसके बाद चौथा स्टेप क्या आता है कि माँ बाप की सेवा करना। चौथा स्टेप आता है हमारे जीवन में माँ बाप की सेवा करना। ये चौथा चरण है, क्योंकि जब उस वक्त हमारे माँ बाप बुजुर्ग होना शुरू हो जाते हैं, बुजुर्गों में उनकी गिनती हो जाती है जिनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं होता है कि कोई कार्य कर सकते हैं या पैसे कमा सकते हैं, वो किस पर आश्रित हैं। जिस प्रकार बचपन में हम अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित थे, उसी प्रकार बुढ़ापे में हमारे माँ बाप हमारे ऊपर आश्रित हैं और हम दूसरे नंबर पर अपने माँ बाप के कर्जदार हो जाते हैं। जब हमें कोई नहीं संभाल सकता इस पृथ्वी पर, उस वक्त हमारे माँ बाप हमें संभालते हैं, हमें पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और एक ऐसा इंसान बनाते हैं जो कि कामयाब इंसान हम होते हैं। और कामयाब होने के बाद हम अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, उनको ठुकराते हैं, उनको अपने घर में रहने की जगह नहीं देते हैं, उनको वृद्धा आश्रम में छोड़ के आते हैं या घर में रहते हुए उनके सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते हैं। अरे मैं तो यही कहता हूं कि आप गरीब हो तो क्या हुआ, जितना आप कर सकते हो उतना तो करो माँ बाप के लिए। अपने माँ बाप की सेवा तो कर सकते हो, समय पर उनको रोटी तो दे सकते हो ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि माँ बाप घर में हैं और बच्चों को ही गालियां दें। जब माँ बाप बच्चों को गालियां देना शुरू करते हैं तो उस बच्चे का जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता और उसकी अमीरी कभी टिक नहीं सकती है। इतना आप याद रखो, वही माँ बाप की गालियां आपके जीवन में श्राप बनकर आती हैं। कोई कोई वाक्य, कोई कोई शब्द माँ बाप के ऐसे सत्य हो जाएंगे कि आप अमीर से गरीब क्षण भर में बन जाओगे। तो चौथा चरण होता है माँ बाप की सेवा करना, उनको भगवान समझ के जो उन्होंने हमें ये जीवन दान दिया है उनकी पूजा करना। अब पूजा सिर्फ होती है संस्कारों से। ये नहीं है कि आपको प्रतिदिन डेली माँ बाप के पैर छुओ तो माँ बाप की पूजा होगी। माँ बाप की पूजा सिर्फ और सिर्फ संस्कारों से की जाती है। उनका आप इज्जत करो, मान सम्मान करो, उनकी जो जरूरत है उनकी जरूरतों को पूरा करो। यही माँ बाप की सेवा ही पूजा कहलाती है। जिसका शरीर नहीं होता है उसकी पूजा होती है, उसकी आरती होती है। और जिसका शरीर नहीं है वो सिर्फ भगवान होते हैं। लेकिन पृथ्वी की जो भगवान हैं वो हमारे माँ बाप होते हैं और इनकी पूजा आरती नहीं की जाती है, इनकी सेवा की जाती है, इनकी जरूरतों को पूरा किया जाता है। यही सबसे बड़ी पूजा होती है। और इस पूजा को जो करता है वो कभी भी विफल नहीं हो सकता, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद जिसके साथ होता है तो समझ लो आपकी स्वयं भगवान का आशीर्वाद होता है। और जब माँ बाप का आशीर्वाद होता है तो समझ लो आपकी भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। आप हमेशा कामयाब होते जाओगे, अपने जीवन में सफलता हासिल करोगे। अब इसके बाद आपका शुरू होता है पांचवा चरण, पांचवा स्टेप, जो कि सबसे लास्ट स्टेप है। जो पांचवा चरण शुरू होता है, जैसे कहते हैं कि एक अबोध बालक, एक छोटा बालक भगवान का स्वरूप होता है। उसी प्रकार जब आपका बुढ़ापा आता है तो आप भी उसी स्थिति पे पहुंचते हो जिस प्रकार आपके माँ बाप बुजुर्ग होते हैं, जिस समय पर सिर्फ बच्चों के ऊपर ही आश्रित रहते हैं। तो उसी प्रकार से आपका भी बुढ़ापा आता है। लगभग आप समझ लो इतना कि 40-45 साल के बाद ये बुजुर्ग की कंडीशन हमारी शुरू हो चुकी होती है। हम 40-45 साल तक लास्ट जो है जवान होते हैं, इसके बाद हमारा बुढ़ापा शुरू होता है। अब बुढ़ापे में बहुत ही अनिवार्य होता है भक्ति भाव रखना अपने मन के अंदर। जब हमारे मन के अंदर भक्ति भाव उत्पन्न होगा
तो हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, और जब उनकी भक्ति करेंगे तो वही भक्ति हमारे कार्य आती है, हमारे काम आती है। उसी भक्ति से हम सफल हो पाते हैं, और उसी भक्ति से हम अपनी आत्मा को सुरक्षित कर पाते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी होगा कि लोग ज्यादातर बुढ़ापे में भगवान का भजन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमसे अनजाने में अगर कोई गलती हुई हो, कोई पाप हुआ हो, कोई अधर्म हुआ हो, तो उसकी माफी मिल जाए और हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए और उस परमपिता परमेश्वर तक पहुंचे। हम प्रेत बाधा में ना फंसे, हम कोई भूत प्रेत ना बने, हमारी आत्माएं इस पृथ्वी पर ना भटके। सिर्फ इसीलिए ज्यादातर लोग बुढ़ापे में भक्ति भाव से भजन में, कीर्तन में डूब जाते हैं, पूजा पाठ में डूब जाते हैं। ये 5वां स्टेप है। 5वें स्टेप में आपको अनिवार्य कार्य क्या करना है कि आप अपनी समय सीमा बांध लो कि मुझे इस वक्त पूजा पाठ, भक्ति, परमात्मा के नाम का सुमिरन, आपको जो अच्छा लगे, जिस प्रक्रिया से आप करना चाहते हो, जिस प्रक्रिया से आप कर सकते हो, वो अवश्य करो। ये उम्र आपकी शुरू होती है 40-45 साल के बाद, क्योंकि आपके जीवन में डबल फायदा मिलेगा आपको इसका। जब आप भक्ति करोगे, भक्ति की मात्रा को बढ़ाओगे, क्योंकि उस वक्त आपके बच्चे सहारा बनकर आपके खड़े हो चुके होंगे। जितनी जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती हैं, 50% जिम्मेदारियां 50-60% बच्चे संभाल लेते हैं। विवाह शादी होने के बाद बच्चे कुछ घर के कार्य भी करने लगते हैं, और कुछ आपके बिजनेस में भी, आपके काम धंधे में भी वो मदद करने लगते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि उसी में से कुछ समय निकाल कर हम परमात्मा को दें, उनकी भक्ति करें, पूजा पाठ करें। जब आप पूजा पाठ भक्ति करोगे तो परमात्मा और प्रसन्न होंगे और खुश होंगे, और अज्ञानता वश अगर आपसे कोई अधर्म हुआ है, पाप हुआ है, तो उसकी माफी भी देंगे, और आपका जीवन, आपका बुढ़ापा भी सही जाएगा। जब भी आपकी मृत्यु होगी तो भगवान की इच्छा से होगी। कोई प्रेत आत्मा या कोई तांत्रिक या कोई भगत आपकी आत्मा को नहीं निकाल सकता। और इतना आप याद रखना कि अगर आपने बुढ़ापे में भक्ति की है, भगवान की, उनका नाम लिया है, तो आपका शरीर एक दिव्य पुरुष बन जाता है। क्योंकि आपकी कुछ भक्ति आपके बचपन की है, अज्ञानतावश, जिसमें आपको पता नहीं था, माँ बाप ने जो मार्ग दिखाया भक्ति का, उस मार्ग पर आप चले। और इसके बाद शुरू से आप भक्ति करते हुए आ रहे हो, परमात्मा का नाम लेते हुए आ रहे हो, लेकिन समयवश आपने वो भक्ति नहीं कर पाई जो आपको करनी चाहिए। क्योंकि आपको अपना परिवार भी चलाना है, आपको काम भी करना है और पैसे भी कमाने हैं। लेकिन ये सारी कमी आपको बुढ़ापे में पूरी करनी होती है, 40-45 साल की उम्र के बाद। जब आप अपनी इस उम्र के बाद ये भक्ति करते हो, लगभग आधा घंटा 1 घंटा समय देते हो, तो आपका शरीर ये दिव्य शरीर बन जाता है। उसी को कहते हैं दिव्य पुरुष, जो ज्ञानी हो जाता है, जिसकी अंतर आत्मा जागृत हो चुकी होती है। जो परमात्मा से, कोई ऐसे लोग भी हैं जो कि मिल भी पाते हैं, साक्षात परमात्मा को अपने समक्ष देख भी पाते हैं, तो वो कोई साधारण पुरुष नहीं होते हैं। उस प्रकार के लोग दिव्य पुरुष होते हैं, जो कि भगवान की भक्ति करके भगवान को प्रसन्न कर चुके होते हैं। तब उनको परमात्मा नाम की शक्ति के दर्शन भी होते हैं, चाहे वो किसी भी स्वरूप में पूजा पाठ भक्ति करते हो उस दैविक शक्ति की। जब ऐसा होता है तो इतना आप याद रखना कि जब आपकी मृत्यु होगी, जब आपकी आत्मा इस दिव्य शरीर को त्याग करेगी, इसको छोड़ेगी, तो वो आत्मा कोई साधारण आत्मा नहीं होगी, वो भी एक दिव्य आत्मा होगी। दिव्य शरीर, दिव्य पुरुष, दिव्य आत्मा वही होते हैं जो भगवान की शरण में रहते हैं। तो इस आत्मा के अंदर भी वो शक्ति आ चुकी होगी
जिसके तेज से, जिसके प्रभाव से कोई अन्य आत्माएं या भूत प्रेत या राक्षस या डायन या चुड़ैल या जिन, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस आत्मा को टच कर सके, कोई अपनी गिरफ्त में ले सके। कोई ऐसा तांत्रिक या अघोरी पैदा नहीं हुआ है जो कि इस आत्मा को अपनी गिरफ्त में ले सके, अपने पास कैद कर सके, अपना कार्य करवाने के लिए आपको मजबूर कर सके। ये होती है दिव्य शरीर से निकली हुई दिव्य आत्माएं, जो कि सीधा यहां से स्वर्ग लोक जाती है। स्वर्ग लोक में इंद्रदेव स्वयं स्वागत करते हैं इन आत्माओं का। लगभग 5 मिनट 10 मिनट के लिए अपना सिंहासन देते हैं सिर्फ दिव्य आत्माओं को, जो दिव्य पुरुष होते हैं उनको विराजमान करते हैं। सादर आदर भाव सत्कार के साथ उनका स्वागत किया जाता है 5-7 मिनट 10 मिनट के लिए। इसके बाद उनको भेजा जाता है विष्णु जी के पास कि आपका आगमन हो चुका है स्वर्गलोक में। आप एक दिव्य पुरुष थे इस पृथ्वी पर, और आज आपकी आत्मा शुद्ध हो चुकी है, एक दिव्य आत्मा बन चुकी है जो एक परमात्मा का अंश स्वरूप है। इसलिए आपको नरक का त्याग करके आपको स्वर्गलोक में आश्रय दिया गया, और अब आपको जिसने आपको जन्म के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है, आपको वहीं पर पुनः जाना होगा। आप अपनी जीवन शैली इस पृथ्वी लोक से जीकर वापस आए हो स्वर्ग लोक में, और यहां से आपको सम्मान पूर्वक विष्णु जी के पास भेजा जाता है। विष्णु जी इसके बाद आपका बही खाता निकालते हैं, वो चेक करते हैं कि आपने कितने पुण्य किए हैं और आपने कितनी भक्ति की है। उसके बाद जब आपका अगला नवा जीवन होता है, जिसको हम कहते हैं अगला जन्म, जब अगला जन्म होता है तो उसमें हमारे पास अनेकों प्रकार की शुभ सुविधाएं होती हैं, जिसको हम कहते हैं राजसी जीवन। हम एक अमीर घर में हमारा जन्म होता है, ये हमारे उन्हीं कर्मों के हिसाब से ही मिलता है कि हमारा जन्म किसी अमीर घर में होता है, किसी सुख सुविधा वाले घर में होता है, जो हम अपना राजसी जीवन जीते हैं, जो कि हमारे किसी भी प्रकार की इच्छाएं की आपूर्ति नहीं होती है, सारी पूर्ति होती है। हमारे माँ बाप या हमारे परिवार के सदस्य हम जो इच्छा प्रकट करते हैं वही हमें लाकर देते हैं। ये हमारा राजसी जीवन होता है, और ये मिलता है पुण्य का काम करके, किसी की मदद करके, ईमानदारी पूर्वक अपना जीवन जीकर, परमात्मा को याद करते हुए, उनकी भक्ति करके। और सबसे इंपॉर्टेंट समय आपका होता है 40-45 साल के बाद। इस समय में आप अवश्य भक्ति करें। मैं कहता हूं कि आप दिव्य पुरुष बनोगे, और आपके अंदर से वो दिव्य आत्मा निकलेगी, जो एक साधारण आत्मा बन के आती है शरीर में। वो एक दिव्य आत्मा जब बन जाएगी तो आपको स्वर्ग लोक में स्थान मिलेगा, और वहां से फिर आप विचरण करोगे विष्णु देव के पास। फिर इसके बाद विष्णु देव आपको अगला जीवन सुख भरा जीवन देंगे, राजसी जीवन जिसको कहते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि हमारा अगला जन्म सुधर जाए, तो जिस प्रकार पंच तत्व के निर्माण से इस शरीर का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार ये आपके जीवन में 5 नियम लागू होते हैं। और अगर आपने ये 5 नियम लागू कर लिया, जो मैंने 5 नियम बताए हैं, तो मैं कहता हूं कि आपका जीवन सार्थक हो जाएगा, आपका जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। और ये नियम आपको किसी भी किताब में, शास्त्र में नहीं मिलेगा। ये एक दैविक ज्ञान है, जिसको कहते हैं दिव्य ज्ञान, जो स्वयं शिव की इच्छा से उपस्थित हो रहा है आप लोगों के समक्ष, और उपस्थित हो रहा है। इस दिव्य ज्ञान को अर्जित करना, संभालना, ये आपका कार्य है। मैं नहीं कहूंगा आपको कि आप मेरा दिव्य ज्ञान हासिल करो, आप अपने जीवन में लागू करो। मुझे इस चीज से मतलब नहीं है कि आप अपने जीवन में लागू करते हो या नहीं करते हो। मुझे सिर्फ मतलब है
कि समाज में जो एक कुरीति वाला रिवाज चल रहा है, जिसके कोई संस्कार नहीं है, अलग अलग भक्ति की प्रक्रिया बनाई जा रही है, अलग अलग जीने का तरीका बनाया जा रहा है, जो बिल्कुल ही विपरीत चल रहा है, जो कलयुग की शरण में रहते हुए चल रहा है, कलयुग के मार्गदर्शन से चल रहा है, अधर्म और पाप के मार्ग पर हर एक व्यक्ति चल रहा है। इस कलयुगी इंसानों के बीच जो सत्य है, जिस प्रकार पंच तत्वों से निर्माण हुआ इस शरीर का, उसी प्रकार इस शरीर को चलाने के लिए 5 नियम परमात्मा ने बनाए हैं। इस नियमों का जो पालन करता है उसका जीवन सार्थक हो जाता है, उसको मुक्ति ही नहीं मिलती है, मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। अगर आपने अगले जन्म में राजसी जीवन मान लो आपको मिल गया, और उस जीवन में इसी प्रकार अगर आपने पुण्य का काम कर दिया, तो आप इतना समझ लो कि अगला जन्म आपका नहीं होगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन अगले जन्म में जब आपको राजसी जीवन मिलता है, जब हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिलती हैं, उस वक्त अगर आपने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं संभाला, इन नियमों का पालन नहीं किया, दारू शराब मदिरा का मांस का सेवन किया, माँ बाप का अनादर किया, समाज में अलग दृष्टि से लोगों को देखना, लोगों को प्रेरित करने के बजाय लोगों को गलत मार्ग पर प्रेरित करके ले जाना, इस प्रकार के आप कार्य करते हो तो आपकी मुक्ति भी रुक जाती है। मोक्ष की तो बात ही छोड़ दो आप, क्योंकि दुख और सुख ये परमात्मा का बनाया हुआ है और आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको मिलता है। जन्म हमारा चाहे कोई सा भी हो, चाहे अगला जन्म हो, चाहे ये जन्म हो, इस जन्म में भी हमें कुछ सजाएं मिलती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट सजाएं होती है, जिसकी माफी नहीं होती है, वो सजाएं हमें अगले जन्म में ही मिलती है। लेकिन अगर आप माफ करवाना चाहते हो तो अब से भी अपने अंदर बदलाव ले आओ। आप चाहते हो कि मेरा ये शरीर सार्थक जाए, निरर्थक ना जाए, जो ये शरीर मिला है इससे हम सही इस्तेमाल कर सकें। जैसे कहते हैं ना कि इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, इस शरीर को आपको इस्तेमाल करना है। जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको स्वयं विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा नाम की शक्ति क्या होती है और उसकी शक्ति में क्या कुछ हासिल होता है, और हासिल सिर्फ भक्ति से होता है। और मैं आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि आप एक बिजी इंसान हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ज्यादा टाइम लगाओ, ज्यादा वक्त लगाओ भक्ति में। जिस हिसाब से आपके पास समय है उस हिसाब से आप नाम लो। अगर आपके पास समय बिल्कुल नहीं है तो इतना समय तो आपको अवश्य मिलता होगा कि आप चलते फिरते, सोते उठते बैठते आप परमात्मा के नाम का सुमिरन करो। ये भी एक असली भक्ति होती है। मन के भाव से उसको याद रखना, यही असली भक्ति होती है। मैं यही कामना करूंगा सभी लोगों से कि अपने घर से बाहर निकलने से पहले आपके घर के जो पितर देव हैं, जो गुरुदेव हैं, जो इष्ट देव हैं, इनको प्रणाम करके और इनको बताकर ही घर से बाहर निकलें कि मैं इस कार्य के लिए बाहर निकल रहा हूं, या मैं बाहर की दुनिया में जा रहा हूं। मुझे नहीं पता कि किस प्रकार के लोग मेरे समक्ष आएंगे और मेरे साथ क्या प्रतिक्रिया रखेंगे। मेरी सोच को आप संभालो, मैं कामयाब होकर वापस आऊं या मेरी सुरक्षा आप करो। तो अपने भगवान से हर किसी को अधिकार मिलता है कि उनको बोल कर जाएं, उनको बता कर जाएं, ताकि हमारी वो सुरक्षा करें। और दूसरी बात, मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि ये जो आपको दिव्य ज्ञान मिल रहा है, पंच तत्वों से निर्मित शरीर के लिए जो 5 नियम मिल रहे हैं, ये ज्ञान आपको किसी भी पाखंडी के पास नहीं मिलेगा। आप ज्ञान के लिए ही जाते हो ना, दरबारों में, सत्संग में, अनेकों प्रकार की प्रक्रिया में। जैसे कि आज के समय में लोग दरबार लगा रहे हैं, आज के समय में लोग चौकी लगा रहे हैं, आज के समय में लोग जो है कि एक मठ खोल के बैठे हैं, जो कहते हैं हमारी संस्था से जुड़ो, हमारे दान पुण्य करो, आपका जीवन पार लग जाएगा, साधु सन्यासियों की सेवा करो। सब आज के समय में पाखंडवाद चल रहा है।
साधु सन्यासी कौन होता है आपको खुद नहीं पता। आप खुद नहीं पहचान सकते कि ये व्यक्ति साधु सन्यासी है या क्या है, क्योंकि अगर कोई असली साधु सन्यासी है भी तो उन्हीं के बीच में वो भी गुम हो गया है। आप स्वयं नहीं पहचान सकते। दिखावा उनका इतना बड़ा है धर्म का, उनके इतने चेले हैं, उनके इतने सन्यासी हैं, लेकिन उनको ही ये पता नहीं कि ये दिव्य ज्ञान क्या है, पंचतत्व शरीर के नियम 5 क्या हैं। तो आपको क्या मार्ग दिखाए? आप तो यही विश्वास रखते हो कि हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं कथा करने वाले। आप लोगों ने अनेकों लोगों को देखा होगा, अनेकों लोगों का ज्ञान लिया होगा, लेकिन आज जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, जिससे आपका शरीर सार्थक हो सकता है, आपका जीवन सफल हो सकता है, असली ज्ञान यही है। और ये ज्ञान आज तक आपको किसी किताब में नहीं मिला होगा, ना ही किसी धर्म के पुराण में मिला होगा, ना ही किसी शास्त्र में मिला होगा। ये दिव्य ज्ञान इसलिए आपको मिल रहा है कि अब युग परिवर्तन होने वाला है। इससे पहले पहले जो लोग इस रास्ते पर चल पड़ेंगे उनकी सुरक्षा स्वयं शिव करेंगे। तो इसके लिए मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, एक ही गुजारिश करूंगा, और हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं आप लोगों से कि इस वीडियो को अगर आपने देख लिया, आपके समझ में आ गया, तो अवश्य किसी ना किसी को शेयर करें, जो आपके प्यारे मित्र, भाई, बंधु जो भी हैं। हो सकता है कि एक वीडियो शेयर करने से उस व्यक्ति का, उस इंसान का जीवन बदल जाए, उसके जीवन में खुशहाली आ जाए, सिर्फ यही वीडियो देखने से। अन्य कोई कर्म करने की उसको आवश्यकता ही ना पड़े और इन पाखंडियों से वो बच जाए। सिर्फ मेरा यही उद्देश्य है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, धर्म के आड़ में अधर्म का कार्य चल रहा है, और हर एक सत्संगी, हर एक कथावाचक, हर एक दरबार लगाने वाला, हर एक चौकी दरबार लगाने वाला, हर एक मठ का अधिकारी भ्रष्ट हो चुका है, जिनको खुद नहीं ज्ञान है कि पंच तत्वों का शरीर जो निर्मित है, ये जो इंसान स्वरूप में मिला है, इस शरीर को चलाने के लिए भी कोई नियम होते हैं। जब उन्होंने ये ज्ञान किसी शास्त्र में पढ़ा ही नहीं, तो आपको सत्य कैसे बताएंगे कि ये शरीर किस लिए मिला है, इसके क्या कर्तव्य हैं और इसको किस मार्ग पे ले जाना चाहिए। वो सिर्फ भगवान के नाम पर आपको ठगना जानते हैं। तो असली सत्य यही है। एक बार अगर किसी को विश्वास नहीं है तो अपने जीवन में ये 5 नियम लागू करके देखो, मात्र 20 साल में ही आपको परिणाम मिल जाएगा कि आपको क्या हासिल हुआ। स्वयं देख पाओगे उस परमात्मा नाम की भक्ति को और शक्ति को। जो आप भक्ति स्वयं करते हो तो उस परमात्मा नाम की शक्ति उपस्थित होती है आपके समक्ष और आपके कार्य करती है। आपको किसी पाखंडी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रमाण आप लोगों ने देख ही लिया है इसी महाकुंभ में ही, कि मिनटों सेकंडों में ही धर्माचार्य तैयार हो जा रहे हैं, जो गद्दी पर बैठकर महाकुंभ में आते हैं, जिनके पास योग्यता नहीं है, सिर्फ एक मुहर लग गई है कि इनको मंडलेश्वर बना दिया गया है। मंडलेश्वर की मुहर लग गई है, योग्यता 1% चाहे ना हो। तो इससे बड़ा कलयुग क्या आएगा, जो कि बिना भक्ति करे ही मंडलेश्वर बन जाते हैं। तो पाखंड इतनी हद तक बढ़ चुका है कि मैं आपको समझा नहीं सकता कि पाखंड आज के समय में कितना बढ़ गया है और आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सत्य है, पंचतत्व से निर्मित शरीर के लिए यही 5 नियम लागू होते हैं और आपके जीवन में यह काम आएगा, तो अवश्य शेयर करें। क्योंकि मेरी वीडियो जितनी भी होती है YouTube चैनल के माध्यम से रोकी जाती है ताकि आप लोगों तक ना पहुंचे। उनको इस बात का डर होता है कि चैनल आगे बढ़ेगा तो हमें पैसा देना पड़ेगा, इसलिए वो चैनल को रोकते हैं। लेकिन आप लोग खुद समझदार हो, आपको इस वीडियो में सच्चाई लगती है कि मात्र सिर्फ इसी वीडियो को, एक वीडियो, यही जो आप पंचतत्व और 5 नियम
का जो वीडियो है इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ कि असली सच्चाई ये है, हमारा जीवन इस प्रकार से चलना चाहिए, ताकि समाज में एक अलग दिशा मिले। जिसे कहते हैं कि सतयुग आ गया, ये सतयुग नहीं, शिव युग आएगा। जब आप लोग ये कार्य करोगे, अपने सगे संबंधियों तक इस वीडियो को पहुंचाओगे, तो एक पुण्य कमाओगे। किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को बदलना, उसको सही मार्ग पर ले आना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, जिसमें ना तो कोई पैसा लगता है, ना ही आपको जाने की आवश्यकता है। अगर उसकी किस्मत में होगा तो आपकी भेजी हुई वीडियो अवश्य देखेगा, और जिसके पास आप वीडियो भेजोगे, ये समझ लो कि आपने बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। अपने जीवन में जो आपने कर्ज लिए हैं, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, एहसान की बात कर रहा हूं। अगर आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने एहसान किया है, किसी भी प्रकार से आपको कोई मदद की दी है, उस एहसान से मुक्ति इसी प्रकार ही मिलती है। जब वो एहसान हम किसी दूसरे व्यक्ति पर करते हैं, वो दया भाव जब हम किसी दूसरे व्यक्ति पर करते हैं, तब हमारा एहसान उतरता है, तब हम कर्ज मुक्त होते हैं। जिसका एहसान हमारे ऊपर होता है, जिसकी वजह से हम कामयाबी पाए हों, या जिसकी वजह से हम नौकरी लगे हों, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस आगे बढ़ा हो, तब वो एहसान उस व्यक्ति का उतर जाता है। तो इससे बड़ा सुनहरा मौका, सुनहरा अवसर आपको नहीं मिलेगा। आप इस प्रकार के कर्ज से मुक्त हो सकते हो, दूसरे व्यक्ति का एहसान अपने सिर से उतार सकते हो। ये प्रक्रिया बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। आप भी दिखा दो यूट्यूब वालों को कि अब सत्य को कोई रोक नहीं सकता है। ये सत्य सामने आएगा, और बहुत ही तीव्रता के साथ सत्य चला हुआ आ रहा है, और असत्य को पीछे हटाएगा, असत्य को परास्त करेगा। आप लोग समझ नहीं सकते हो, क्योंकि कलयुग है, आपकी सोच बदल चुकी है। लेकिन अगर आपने 1% भी अपने मन की गहराइयों से यह सवाल किया कि मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए और मेरे फर्ज क्या हैं, और इस वीडियो पर महत्व दे दिया 1% भी, तो आप अवश्य शेयर करोगे और एक सत्य के मार्ग पर अलग दुनिया बसाओगे। तो सभी भक्तों को जय बाबा।